हुआ तब मेरा परिवार वो पुअर फैमिली से मिडिल क्लास की ओर तरफ बढ़ रहा था। मेरे पिताजी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, पढ़ रहे थे। जब मैंने एजुकेशन शिक्षा की शुरुआत की स्टार्टिंग की तब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था। और उस गवर्नमेंट स्कूल में क्या था कि वहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी का बेटा भी था, एक लोकल मंत्री थे वहाँ पर, उनका बेटा भी था, मैं भी था। सब जाति के लोग सब हम साथ में पढ़ रहे थे। वो एक पॉइंट था वहाँ पर। अब धीमे धीमे हमारे परिवार की आय थोड़ी बढ़ी, तो ऐसा हमारे परिवार में ऐसा डिसाइड हुआ कि भाई बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहिए। हम 2 बहन भाई थे, एक मेरी बड़ी बहन थी, एक मैं था। तो ये डिसीजन वो आया कि भाई मुझे भेजना चाहिए। मेरी बहन को सरकारी स्कूल में रखा गया, मुझे प्राइवेट में भेजा गया। लेकिन वो एक कैपिटलिज्म का वो एक फायदा है कि जो प्राइवेट स्कूल में था वहां पर वो थोड़ी आय को, मुनाफे को ज्यादा देखा जाता है। वो कास्टिज्म वो थोड़ा वहां पर कम है, क्योंकि वो कोई टीचर होता तो कि मेरे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, मेरी आय बढ़ेगी, इसलिए वो पॉइंट वहां पर थोड़ा, तो जो बोलते हैं एक्सट्रीम कास्टिज्म, उतना मैंने कभी देखा नहीं मेरी लाइफ में। कभी एक्सट्रीम होता है, शायद आउटसाइड ना आया हो, इनसाइड सबके तो रहता है, लेकिन उतना मैंने नहीं देखा। अब समाधान के बारे में ठाकुर जी थोड़ा बताइए। जैसे मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में एक आदिवासी बेल्ट है, एक आदिवासी, अब वो कहने के लिए गुजरात में रहते हैं लेकिन उनको गुजराती नहीं आती ठीक तरह से। तो वहां पर जो गुजराती शिक्षक जाते हैं वो उनके बच्चों को वहां पर नहीं पढ़ा पाते। लोगों की भाषा में राज्य की भाषा नहीं, लोकल एंड आरटी शिक्षा अधिकार ठीक तरह से लागू करना चाहिए, जिसके लिए खास तरह से समाज और जेंडर में भेदभाव ना हो। मैं उसको ठीक तरह से, मैं उसको थोड़ा अच्छी तरह से बताऊं कि मुझे इंग्लिश आती हो, मैं कितना भी डम ब्लैक हूँ, नहीं, कितना भी चू हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश जानता हूँ इसलिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। वो थोड़ा इसका समर्थन नहीं करें। अगर अंग्रेजी अच्छी आय, अच्छी नौकरियों के साथ का जो गहरा जुड़ाव, वो अगर आप नहीं तोड़ते तो सबको अंग्रेजी पढ़ाना ये आपका दायित्व है। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं काम कर रहे हैं कि अंग्रेजी को तोड़ो, उससे इज्जत से, आय से, ये तो आप काम नहीं कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि अपनी भाषा में पढ़ो। इससे मुझे गुस्सा है। यही चुनौती है जो सर बता रहे हैं, सरकार से और समाज से चुनौती यही। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ो। बिल्कुल नहीं, मैं ये जनरल मुद्दा उठा रहा हूँ कि मुझे इस बात से चिढ़ है कि भाषा की तो बात करेंगे लेकिन इसका कुछ नहीं कि अच्छी आय अंग्रेजी वालों को ही मिलनी है। ये कैसी बात है? अगर वो आपको नहीं ठीक करना है तो सबको अंग्रेजी पढ़ाइए। अब आज़ादी को 75 साल हो गए, अंग्रेज़ों का देश है गुलाम, अभी तक सबको अंग्रेजी नहीं आती। क्या ये या तो फिर सबको अंग्रेजी सिखाना चाहिए, नहीं तो फिर पूरा अंग्रेजी से निकलना चाहिए। ये 2 ऑप्शन है आपके पास, कोई बीच वाला नहीं है। बीच वाला ये है कि लोग जिंदगी भर समझते रहे कि हमसे तो गलती हो गई, अंग्रेजी नहीं। इसमें भी मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, पर्पज जो है शिक्षा का प्रगति है ना। जब तक आप प्राथमिक शिक्षा या फिर 10वीं तक ले रहे हैं, जरूर आपका जो सराउंडिंग, आपके आजू बाजू में लोग रह रहे हैं उसको जानना चाहिए, कल्चर को जानना चाहिए, क्योंकि उनकी समस्या आप आगे ले जा सकते हो। बट जब हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हो, आप हायर का मतलब क्या होता है, कहीं और निकलना है आपको, कहीं और बाहर जाना होगा आपको, तब आप उन लोगों की, आपकी भाषा, आपका जो कल्चर है वो ले जाने के लिए क्या होना चाहिए, तो एक कॉमन लैंग्वेज लगेगी ना। या फिर मैं साउथ अफ्रीका पर गया और मैं मराठी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप 12वीं के बाद अंग्रेजी में पढ़ने जाते हैं तो पहले जो 12 साल में उसमें आपको उतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि 13वें साल में आपको ये नहीं लगे कि क्या हो गया है। ये हो रहा है आज जो सर कह रहे हैं उस बात में थोड़ा। शिक्षक, अभिभावक और जिला में जो शिक्षा कमेटी होता है, इन तीनों के बीच में समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए और इस मूल्यांकन से जो निचोड़ आएगा वो पब्लिक डोमेन पर रखना चाहिए, ताकि सरकारी स्कूल में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको भी एहसास होना चाहिए, वे अपनी जवाबदेही को वो तय कर सके, अपनी जिम्मेदारी को वो तय कर सके। तो हमारा जो ज़्यादातर डिस्कशन रहा था कास्ट का कि किस तरीके से वो कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले जो मेन आई थिंक
शुरू में जो आया था डिस्कशन में वो एजुकेशन को लेके था कि कैसे कास्ट, पहले मैं थोड़ा प्रॉब्लम में बातचीत करूँगी कि क्या क्या दिक्कत होती है। तो हम सबसे पहले शुरू किए थे एजुकेशन में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह से भेदभाव होता है, कि किस तरीके से हमें समान रूप से एजुकेशन हर बच्चों को नहीं मिल पाता है। वो तो है ही, साथ में ट्रीटमेंट जो होता है एजुकेशन, जो एक तरह से जो कास्ट थॉट प्रोसेस है, वो जो सोच है वो कहीं ना कहीं इतना डीप है कि टीचर से लेके बच्चा भी एक दूसरे से थोड़ा भेदभाव करते हैं। तो थोड़ा क्या मतलब अलग अलग लेवल का भेदभाव करते हैं, तो एक तरह से अनइक्वल ट्रीटमेंट तो है ही। और एजुकेशन सिस्टम इन इटसेल्फ भी थोड़ा कास्ट के बारे में इतना कुछ ज़्यादा चर्चा खुल के बात नहीं करता है। तो हमारा वहाँ से चर्चा के बाद हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से जो वर्क स्पेस है, जो वर्क स्पेस है, वहाँ पर किस तरीके से कास्ट की वजह से असमानता बढ़ता है। हमने कुछ यहाँ पर उदाहरण भी काफ़ी आए थे कि कैसे एक एक अच्छे दलित ऑफिसर कलेक्टर थे और एक अपर कास्ट प्यून थे कि उन्होंने एक इंसिडेंट में उनको चाटा मार दिया था। ये एक एक इंसिडेंट के बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया, और साथ ही साथ कुछ और भी इंसिडेंट थे, जैसे कि कैसे एक जो कास्ट बेस्ड जो वर्क है वो किस तरीके से पनपता रहता है, एक तरह से साइक्लिक हो जाता है, कि कैसे एक सफाई कर्मचारी के साथ जुड़ा हुआ जो कास्ट है वो भी एक तरह से साइक्लिक हो रहा है। तो इस साइक्लिक में मैं थोड़ा मतलब उसमें हमने थोड़ा चर्चा किया। फिर हम तीसरा एक पॉलिटिकल स्पेस के बारे में भी हम बातचीत कर रहे थे कि कैसे जैसे हमारे केरल से जो साथी हैं उन्होंने अपने वहाँ रीजन का कि कैसे कोस्टल एरियाज में वहाँ पर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल स्पेस में कम है। और राजस्थान से, और इवन मैं अपने साइड से भी बोलूँगी कि जैसे ये ग्राउंड लेवल में भी अगर हम लोकल डेमोक्रेसी की बात करें, पंचायत में भी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहते हैं लोअर कास्ट का काफ़ी कम है। साथ ही साथ वो कम होने के साथ ही साथ जो इश्यूज हैं वो भी जो मतलब लोअर कास्ट रिलेटेड। So they were talking about how in the coastal regions where they're coming from, there was some law about how people can't build houses from 500 meters next to the region, but they also found how there is tourist spots and buildings which were built in that area. So it shows how people who have been living there for generations, working there all their life, they are not given the rights to live there or have the basic minimum rights of continuing the occupation or household, whereas capitalist companies or the government is funding other regions. So we were also talking about the Chipko movement and how tribals were prevented from having access to